मित्रों, आज सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। 4 साल से कलिंग का युद्ध चल रहा था और विजय मिल नहीं रही थी। महाराज अशोक ने सेनापति से कहा कि क्या सूचना है कलिंग की। 4 साल से युद्ध चल रहा है, अभी तक कलिंग विजय क्यों नहीं हुआ। सेनापति ने कहा, महाराज प्रहरी गुप्तचर संदेश लाया है, प्रहरी आना चाहता है। तो सम्राट अशोक ने कहा, बुलाओ प्रहरी को। प्रहरी आया। प्रहरी ने कहा, महाराज की जय हो, हम लोगों ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया, कलिंग के महाराज मारे गए। तो अशोक सम्राट अशोक बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, कलिंग विजय की बहुत बहुत बधाई हो सबको। तो प्रहरी चुपचाप खड़ा रहा, कोई उत्तर नहीं दिया। तो सम्राट अशोक ने कहा कि प्रहरी क्यों चुप हो, बोलो। तो उन्होंने कहा, महाराज तो मारे गए, लेकिन कलिंग का फाटक अभी भी बंद है, खुला नहीं। सम्राट अशोक ने कहा, कोई बात नहीं है, कलिंग का फाटक नहीं खुला तो खुल जाएगा, कल सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। और अगले दिन सेना का नेतृत्व करते हुए सम्राट अशोक आगे कलिंग के किले पर पहुंचे। अचानक किले का दरवाजा खुला और महिलाओं की एक विशाल सेना बाहर निकलने लगी और सबसे आगे कलिंग राज की पुत्री थी। उसे देखकर सेनापति बगल में खड़े थे। सम्राट अशोक ने कहा कि सेनापति, क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए आ गई हैं। उसने कहा, नहीं महाराज, ये कलिंग राज की पुत्री है और उसकी सेना है। कलिंग राज की पुत्री ने अपने वीर महिला सेनानियों को आदेश दिया कि वो हत्यारे हैं जिन्होंने तुम्हारे भाई, पति, बेटे को मारे हैं और इनसे युद्ध करना है, तैयार हो जाओ। महिलाओं ने एक स्वर में कहा। और उसके बाद, मेरे पिता का हत्यारा कौन है। सम्राट अशोक ने कहा, वो तो मैं हूं पुत्री। तो उसने कहा, मैं आपसे द्वंद्व युद्ध करूंगी। तो सम्राट अशोक, चूंकि सम्राट अशोक ऐसे नहीं थे, महान थे, उन्होंने कहा, मैं नारी से युद्ध नहीं कर सकता। तो उसने कहा, क्यों। उन्होंने कहा कि शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देते। तो कलिंग राज की पुत्री पद्मा ने कहा, क्या शास्त्र इसकी आज्ञा देता है कि केवल विजय के लिए और नाम के लिए लाखों माताओं की गोदें सूनी कर दो, लाखों योद्धाओं को कटवा दो। सम्राट अशोक नीचे देखने लगे पद्मा की बात पर, और उसी के बाद तुरंत उन्होंने क्षमा मांगी और अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता से कलिंग राज की पुत्री पद्मा ने सम्राट अशोक का हृदय बदल दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। और उसके बाद फिर अहिंसा का व्रत ले लिया और उसके बाद सम्राट अशोक ने कोई युद्ध नहीं किया। ऐसे थे हमारे महान सम्राट अशोक। और ऐसी वीरांगनाएं, महिलाएं हमारे देश में पद्मा की तरह थीं, जिन्होंने सम्राट अशोक जैसे व्यक्ति का हृदय बदल दिया। अगर आप हमसे सहमत हों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें।